भाइयों, मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज का हमारा विषय है हरियाणा में होने वाले किसान विद्रोह। सबसे पहले हम किसान विद्रोह शुरू करते हैं सन 1835 में से। यह विद्रोह जो जींद रियासत के अंदर बालनवाली के किसानों ने किया था। बालनवाली एक बहुत बड़ा गांव है जो कि बठिंडा के पास पड़ता है। यहाँ एक किला भी था। कुंवर प्रताप सिंह ने जब विद्रोह किया और 23 जून 1814 को जींद के अंदर रानी सुबराई का कत्ल कर दिया और मुंशी जयसी राम का कत्ल कर दिया, तो मिर्ज़ापुर न्याणा अपनी रियासत जागीर के ऊपर चला गया और वहीं से हिसार और सिरसा होते हुए इसी बालनवाली के किले में जाकर वो रुका था। जब अंग्रेज उसे पकड़ने के लिए गए तो वहाँ के किसानों ने, जो कि गिल गोत के जाट थे, कंवर का साथ दिया था और कंवर वहाँ से निकल गया था। वहाँ से वो महाराजा रणजीत सिंह के पास चला गया और उसने उसको अंग्रेज़ों को पकड़ा दिया। 1816 में उसकी दिल्ली के अंदर मौत हो गई। अंग्रेज़ों को ये चिढ़ थी जब भाग सिंह की 1819 के अंदर मृत्यु हो गई। राजा भाग सिंह के बाद उसका बड़ा लड़का फतेह सिंह गद्दी पर बैठा, वो भी 1822 में मर गया। 1822 उसके बाद उसका लड़का संगत सिंह गद्दी पर बैठा, वो 1834 में मर गया और उसकी कोई संतान नहीं थी। 1834 से 1837 तक जींद का कोई राजा नहीं था। राजा स्वरूप सिंह केस चलने के बाद 1837 में गद्दी पर बैठा। इस 3 साल में जींद रियासत का प्रशासन वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। उन्होंने 1815 की चिढ़ थी बालनवाले के किसानों पर से ज़बरदस्ती वो टैक्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसर एजवर्थ को पकड़ लिया, उसकी संपत्ति लूट ली, किले पर कब्जा कर लिया। पुलिस के कर्मचारियों को वो कैद कर लिया। अंग्रेज़ों ने सेना भेजी। लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया, लेकिन हार तो विद्रोह किसानों की हुई लेकिन वो हाथ नहीं लगे। वो वहाँ से चल पड़े और वो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में जाना चाहते थे। मामदोट के स्थान पर उनका मामदोट के नवाब के सैनिकों के साथ जब वो सतलुज नदी पार कर रहे तो झगड़ा हुआ। इस झगड़े के अंदर विद्रोहियों का नेता दिल सिंह गिल, जो कि जींद रियासत का भूतपूर्व रिसालदार था, वो मारा गया और दूसरे 40 नेता, जिसमें देसू सिंह, लखा सिंह, कुंवर प्रताप सिंह का साला दिल सिंह, उसकी कुंवर प्रताप सिंह की पत्नी रानी सुबराय, वो सब पकड़े गए। उनको पकड़ देसू सिंह वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना चाहता था, उसने पेट में कटार डालकर आत्महत्या कर ली और बाकी नेताओं को अम्बाला की जेल में डाल दिया गया। इस विद्रोह के अंदर भाई चक के 10 गांव शामिल थे। गुरुसर के अकालियों ने भी किसानों का साथ दिया था और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़वा दिए थे। ये जींद रियासत का किसानों का पहला विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। फिर उसके बाद 1837 में महाराजा स्वरूप सिंह वो गद्दी पर बैठ गया। फिर आता जींद रियासत का दूसरा विद्रोह, जिसे गदर से पहले गदर कहते हैं। ये सन 1854 के अंदर हुआ था और गांव लजवाड़ा के अंदर भूरा और निंगाया नाम के दलाल गोत के नंबरदार थे। राजा वो ज़मीन की रीसेटलमेंट करना चाहता था और टैक्स बढ़ाना चाहता था। किसानों ने विद्रोह कर दिया और राजा के नंबरदार तहसीलदार कुंवर सैन होता था, जो कि गढ़ गंगा का ब्राह्मण था, वो लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आता था, गालियाँ देता था। जब उसने लजवाड़ा के नंबरदार भूरा और निंगाइया को गालियाँ दी तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि ये गांव की इज्जत का सवाल है। उस टाइम लजवाड़ा जींद से भी बड़ा गांव था। 1.5 किलोमीटर लंबा बाजार था, जिसको जिंदलिया बाजार कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदल जितने भी बनिए हैं भारत के, उनका सबका निकास लजवाड़ा कला गांव से है। नेताओं ने राजा का उसका कुंवर सैन का कत्ल कर दिया। कुंवर सैन और उसके कागजात को जला दिया। कुंवर सैन को बेटोड़े में डाल के फूंक दिया गया। राजा की सेना ने गांव का घेरा डाल दिया। 6 महीने तक लड़ाई चली। इसमें जीत तो राजा की हुई। उसने जिस पर चौपाल के अंदर कुंवर सैन को मारा था, वो आज भी है, उसे खूनी चौपाल कहते हैं। वो ब्राह्मणों की चौपाल थी। राजा ने इस जीत की खुशी में
कि लोगों ने जोनी जब लजवाना के थानेदार को गिरफ्तार कर लिया था और थाने पर कब्जा कर लिया था, और वही मीटिंग का विशेष स्थान था। राजा ने इस थाने को तोड़कर इस जीत की खुशी में 18 संवत के अंदर भी किला जफरगढ़ बनवाया, जो खंडरात हालत में आज भी मौजूद है। वो रावण निहंगाइया का कि जोनी वो राजा की सेना के हाथ नहीं आए, वो गांव चढ़ी और गोछी में चले गए। लेकिन रोहतक के डीसी ने दबाव डाला और राजा ने भी ये कहा मेरी इज्जत का सवाल है, मैं दोनों नेताओं को माफ़ कर दूंगा। इसलिए दादा गिरधारी लाल जो मलिकों का दादा था और दादा घासीराम का भी दादा था, उसने कलवा कैंप के अंदर वो रावण निहंगाइया को पेश कर दिया। लेकिन राजा अपनी जुबान से मुकर गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजा तो उन्हें माफ़ करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा कि विद्रोहियों को कभी माफ़ नहीं किया जाता। उनको पिंजरे में बंद करके संगरूर भेज दिया गया। उसके बाद ये नहीं पता चला उनका क्या हुआ। वो रावण निहंगाइया की याद में जोनी आज भी लजवाना के आसपास के देहात के अंदर जोनी गीत गाए जाते हैं। जैसे बूढ़ा निहंगाइया बात करें थे, सूरज का याद करें थे, उन्होंने इकट्ठे रहने की कस्में खाई थी। लजवाने रे लजवाने बड़े चालना हथियार पुराने। इस विद्रोह का जिक्र जो नहीं राजा जो पंजाब किताब लिखी है ग्रीफन ने, बहुत अच्छी किताब, उसके अंदर किया गया है। 1904 के अंदर जींद स्टेट का गजट बना था, उसके अंदर इस घटना का जिक्र है। जींद का जो नहीं वो मंत्री था ब्रज नारायण वर्मा, उसने फूलनामा नामक किताब लिखी थी 1909, उसमें भी लजवाना जंग का जिक्र है। एक मुसलमान राइटर हुआ, उसने भी इसका जिक्र किया है। शेरबाज राजौली में 16 मारे धौली ने। तो राजा की भी काफ़ी जो नहीं वो हानि हुई थी, लेकिन जो है नहीं राजा महाराजा इतिहास अपने हिसाब से लिखवाते हैं, इसलिए उनके नुकसान का कम जिक्र है। इसके बाद आता है गदर के बाद गदर। 1857 में गदर हुआ। जींद के राजा ने जो नहीं वो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अंग्रेज़ों के जो नहीं उसमें जो नहीं झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान को 23 दिसंबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दादरी के रियासत को नवाब जो था खान जंग बहादुर जंग जो नहीं उसको जो है नहीं उसकी रियासत को जब्त करके 1000 रुपया महीना पेंशन बनाकर उसको लाहौर भेज दिया गया था। तो ये जो महेंद्रगढ़, बावल, कांटी, नारनौल और ये दादरी का इलाका जब्त करके राजा स्वरूप सिंह के जो नहीं हिस्से में जो दादरी का इलाका आ था। दादरी का इलाका जो नहीं उस टाइम नवाब के समय में जो नहीं उसकी 80,000 रुपये महीना रेवेन्यू होता था, लेकिन स्वरूप सिंह बड़ा सख्त आदमी था। उसने जो नहीं रेवेन्यू को बढ़ाकर 2 लाख रुपए वार्षिक कर दिया। लोगों से सख्ती से पेश आया, लोगों की खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ना चाहता था। लोगों ने जो नहीं वो उसके समय में तो डरते रहे, लेकिन 26 जनवरी 1864 को राजा स्वरूप सिंह की जो नहीं वो मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका लड़का 31 मार्च 1864 को रघुवीर सिंह गद्दी पर बैठा। लोगों ने जो नहीं विद्रोह कर दिया। लोग इस विद्रोह का एक कारण हाकिम कासिम अली भी था। हाकिम कासिम अली के पास सांगवानों के 11 गांवों की जागीर थी, वो उनका मालिया इकट्ठा करता था और नरमी से करता था। लेकिन जब रियासत दादरी की रियासत जब्त की गई तो उसके गांव भी जो नहीं वो फॉरफिट हो गए। उसने अंग्रेज़ों का अपील भी डाली कि मैंने तो आपके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया था, मेरा क्या कसूर है। लेकिन वो केस पेंडिंग ही पड़ा था। गांव के नंबरदारों को जो है बड़ी बदतमीजी से राजा पेश आता था, इसलिए नंबरदारों ने और सब ने इकट्ठे होकर लगभग 50 गांवों ने राजा के विरोध जो ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने उसकी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। राजा रघुवीर सिंह चौधरी जवाहर सिंह की लड़की समा कौर के साथ दादरी ब्याया हुआ भी था। राजा ने बड़ी बेइज्जती समझी। वो खुद अपनी सेना लेके 8 मई 1864 को दादरी पहुंच गया। उसने बोंद कला गांव के अंदर लोगों की पंचायत बुलाई, लोगों को समझाने का प्रयास किया। लोग नहीं समझे। किसानों के नेताओं को भी बुलाया, जिनमें मुख्य रूप से हीरानंद, जाट सांगवान, चरखी वाले और जोनी लाल सिंह जिसे लालिया सांगवान भी कहते हैं, झोजू वाले थे। नहीं माने। उसके बाद राजा के पास जोनी 1500 सैनिक थे, 350 घुड़सवार थे और 4 तोपें थी। उसने 14 मई 1864 को चरखी गांव के ऊपर अटैक कर दिया, जहां 15 से 2000 के लगभग जो ने वो किसान इकट्ठे हुए थे। किसानों की हार तो जरूर हुई, लेकिन राजा का भी नुकसान हुआ। इसके अंदर हीरानंद जोनी सांगवान, हीरानंद
सांगवान चरखी वाला जो नहीं वो शहीद हो गया। उसके बाद किसान जो नहीं मानकवास गांव में जाके इकट्ठे हो गए। राजा ने चरखी को आग लगा दी। राजा उनका पीछा करता हुआ मानकवास गांव में पहुंच गया। वहाँ भी किसानों ने मुकाबला किया, मानकवास गांव को भी आग लगा दी गई। इसके बाद सभी किसान नेता और जोनी सैनिक जोनी वो गांव झोझू कला में इकट्ठे हो गए। 16 मई 1864 को राजा ने जोनी झोझू गांव पर भी अटैक कर दिया। इस लड़ाई के अंदर जोनी राजा का कमांडर जो था नहीं वो चंदा सिंह रायपुरिया जो राजा का रिश्तेदार भी था वो भी मारा गया। जब राजा का कमांडर सेनापति मारा गया तो कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन राजा जो नहीं वो अपने हिसाब से इतिहास लिखते हैं, उसके में राजा की कम नुकसान दिखाया जाता और विद्रोहियों का ज़्यादा। विद्रोहियों का ज़्यादा नेता जो था वो लाल सिंह उर्फ लालिया सांगवान था। जो नहीं उसने जो नहीं माफ़ी मांग ली और जो नहीं गाँव झोझू कला को भी आग लगा दी गई। जींद गजटियर 1904 के अंदर लिखा है कि राजा 6 हफ्ते तक दादरी रहा और उसने लगभग 50 गांव का जो था नहीं उस विद्रोह को दबाया। लेकिन दूसरे लोग किसान लोग आप भी वो ऐसे चलते हैं कि इस विद्रोह को दबाने में 6 महीने लगे थे। बाडड़ा के जोनी थाने को पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। थानेदार को जोनी उसको अरेस्ट कर लिया था। इस लड़ाई की जीत में राजा ने जो 1868 के अंदर बाडड़ा में सबसे ऊंचे टिब्बे के ऊपर एक किला भी बनवाया जो 4 एकड़ में था, जिसे बाडड़ा का किला कहते हैं। 1998 तक इस किले के अंदर जो नहीं वो थाना भी था और इसको बाडड़ा का के जींद की रियासत का काला पानी कहते थे। वहाँ पर जो नहीं कैदियों को भेजा जाता था, गर्मी में पीने को पानी नहीं दिया जाता था। जब कमांडेंट कान सिंह ने जिसने जो 1857 में अंग्रेज़ों की बहुत मदद की थी दिल्ली को जीतने में, दिल्ली की लड़ाई में वो शामिल था। झज्जर के राजा की लड़ाई में जो नहीं वो झज्जर में भी लड़ाई में शामिल था। उसको राजा के खिलाफ उसके कुंवर बलबीर सिंह के कान भरने की वजह से उसको जो नहीं कुंवर बलबीर सिंह को तो जींद जेल में डाल दिया गया और कान सिंह को बाडड़ा के किले में डाला गया था, वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। किसानों ने जो नहीं, मेरा तो ये कहना है कि उधर के लोगों ने इस घटना का जिक्र भी जो है नहीं बहुत लंबे विस्तार से गरीब राजा जो पंजाब में गरीफन ने किया है। गरीब ये बहुत अच्छी किताब और ऑथेंटिक प्रमाणिक किताब है। तो वहाँ के लोगों को चाहे वो चरखी के हैं, जो मानकवास के हैं, झोझू के हैं, अपने बुजुर्गों को याद करना चाहिए और उनके इतिहास को ढूंढना चाहिए ताकि असली सच्चाई का पता लग सके। इसके बाद जो है नहीं आता है 1864 के बाद 1907 का विद्रोह। 1907 के अंदर किसानों ने पगड़ी संभाल जट्टा जो है नहीं वो आंदोलन शुरू किया था। इसके अंदर एक लाला बांके बिहारी लाल ने 22 मार्च जो है नहीं 1907 को किसानों के आंदोलन में एक गाना गाया था, पगड़ी संभाल जट्टा। उसे इस आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा पड़ गया। ये 1907 के अंदर किसानों ने लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पाकिस्तान में है, जो भगत सिंह का डिस्ट्रिक्ट था और जिसको आजकल फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ के किसानों ने जो शुरू किया था। राजा अंग्रेज सरकार ने किसानों के ऊपर नया कानून लाकर जो नहीं बड़ी ज्यादती की थी। उन्होंने कानून लाया था कि ज़मीन के मालिक अब अंग्रेज होंगे, किसान केवल मुजारा होगा, किसान को अपने खेत से पेड़ काटने की पावर नहीं होगी। इस कानून के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। प्रताप सिंह आलूवालिया जो कि एमएलए था, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते उस टाइम, उसने काउंसिल में भी आवाज़, विधानसभा में आवाज़ उठाई। आलूवालिया साहब ने कहा था कि इस कानून के तहत तो अंग्रेज खुद ही लैंडलॉर्ड बन गए और कुछ खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। जो नहीं अंग्रेज़ों ने दोबारा फिर जले पर नमक छिड़क दिया। वो दूसरा एक कानून और ले आए। जो चिनाब से नई नहरें निकली थी उनके ऊपर का नहरी मालिया जो था नहीं वो रेवेन्यू वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इसे रावलपिंडी के इलाके में ही जो नहीं वहाँ भी किसानों ने विद्रोह कर दिया और दूसरा किसानों का धरना जो नहीं रावलपिंडी में शुरू हो गया। धरना 22 मार्च से, और इस धरने ये धरना ख़त्म जो है नहीं वो नवंबर 1907 में जाके हुआ। मार्च से शुरू होकर लगभग 9-10 महीने ये धरना चल रहा था। किसी ने अंग्रेज़ों को समझा, इससे
एक सुबगाहट शुरू हो गई कि फौज में विद्रोह होने वाला है। किसी ने समझाया कि जो फौज के सैनिक हैं वो वर्दी वाले किसान हैं और दूसरे किसान धोती वाले किसान हैं, वो किसानों के बेटे हैं। इससे लॉर्ड मिंटो जो था नहीं, वो गवर्नर पंजाब होता था, उसने विटो का पावर करके इन कानूनों को वापस ले लिया और उसने बहाना ये बनाया कि इंग्लैंड के राजा का जन्मदिन है और यह किसानों को जन्मदिन का तोहफा है। जो लाला बांके दयाल ने जो गाना गाया था पगड़ी संभाल सकता, इसलिए इसकी आंदोलन का नाम पगड़ी संभाल सकता था। ये बड़ा कठिन परिस्थितियों का आंदोलन था। जैसे आज किसान आंदोलन में कोरोना फैला हुआ है, उस टाइम प्लेग फैली थी और पंजाब के 4 मिलियन 40 लाख लोग प्लेग से मारे गए थे। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं, इसी पगड़ी संभाल सकता आंदोलन के अंदर भगत सिंह के चाचा चौधरी अजीत सिंह व लाला लाजपत राय को भी कैद करके बर्मा भेज दिया गया था और वो 6 महीने के बाद बर्मा से आए थे। अब इसके बाद आता है गांव सिंघानी का किसानों का आंदोलन। ये गांव सिंघानी जो है नहीं, वो लोहारू रियासत के अंदर था। लोहारू के नवाब ने किसानों के ऊपर अनेक टैक्स ठोक दिए। उसने 1909 के अंदर अपने राज्य के अंदर ज़मीन की रीसेटलमेंट की थी। उसमें लोगों के ऊपर वार्षिक कर 73,000 रुपये लगा दिया और ये वादा किया 1935 तक इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन 1921-22 के अंदर दोबारा रीसेटलमेंट करके इसी टैक्स को 73,000 रुपये से बढ़ाकर 94,000 रुपये कर दिया गया। लोगों के ऊपर अनेक तरह के टैक्स लगा दिए गए, जैसे ऊंट टैक्स, विधवा विवाह टैक्स, नंबरदारी टैक्स, भेड़ बकरी टैक्स, खान टैक्स और व्यापारियों के ऊपर बाट सपाई टैक्स, चुंगी टैक्स। जो ने लोगों जो ने कर्जवान हो गए, विधवा और राजा के जो ने शाही शादी टैक्स। एक घटना ऐसी घटी जिसने आग में चिनकारी का काम किया। 1933 के अंदर जो निशाई खानदान में शादी थी, राजा ने 3 रुपये प्रति घर के हिसाब से लगा के 20,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। लोगों ने पंचायतें करनी शुरू कर दी और अनेक मांगे शुरू की कि जैसे विधवा विवाह टैक्स को, जो कि जाटों में एक विशेष प्रथा है, बड़े भाई के मरने पर छोटे भाई की चादर भाभी के ऊपर डाल दी जाती है। और लेकिन राजा ने इसके ऊपर भी टैक्स लेना शुरू कर दिया था। किसी नंबरदार का बेटा नंबरदार मर जाता था, उसके बेटे को जो कि पुश्तैनिकत था, नंबरदार बनाने के लिए टैक्स लगा दिया। नंबरदारी और जैलदारी के पद बेचने शुरू कर दिए। लोगों ने आंदोलन किया। हिंदुओं को चाहे वो पढ़ा लिखा हुआ कम जो नौकरियां देता था, और इसलिए लोगों ने पंचायत की और पंचायत का प्रधान दिलसुख सूबेदार कासनी वाले को चुना गया। इसके एवज के अंदर जब लोगों ने विद्रोह किया, ऐसी ही एक पंचायत गांव चैड कलां के अंदर थी 6 अगस्त को, राजा ने जो गांव चैड कलां के अंदर अंग्रेज फौज गोरखे बुलाकर अटैक कर दिया। गांव में आग लगा दी गई, गांव को लूट लिया गया। इसमें 3 मन चांदी और 5 किलो सोना इकट्ठा किया गया। गांव चैड कलां, गांव सिंघानी और पहाड़ी के नंबरदार को जो ने वो गिरफ्तार कर लिया गया। पहाड़ी कलां के पटवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके एवज में लोगों में विरोध था। उन्होंने 8 अगस्त 1935 को गांव सिंघानी में पंचायत बुलाई। ये गांव डिगावा मंडी के पास है। लोगों पर पंचायत के अंदर राजा की सेना ने गोलियां चला दी, जिसके अंदर 22 व्यक्ति मारे गए, जिसमें हर जाति और हर वर्ग के लोग थे, जिसमें बनिए थे, दानक थे, खाती थे, जाट थे, लेकिन अधिकतर जाट थे। उसके बाद जो है नहीं, इसमें ज़्यादातर मरने वाले लोग जो थे नहीं, वो गांव सिंघानी, पहाड़ी की गनावर गोठड़ा के थे। लोगों ने जो नहीं संघर्ष जारी रखा। और जो नहीं 1938 के अंदर जो नहीं लोग हरिराम बनिए के एवज में मामराज को वो फांसी दे दी गई। सूबेदार दिलसुख ने संघर्ष को जारी रखा। वो वायसराय को चिट्ठियां लिखता रहा और जब वायसराय का दबाव पड़ा तो राजा ने 1938 के अंदर कुछ टैक्स वापस ले लिए। अब किसानों ने 2020-21 के अंदर फिर नए कृषि कानूनों के विरोध में धरना देना शुरू किया है, जो कि पिछले 6 महीने से चल रहा है। टिकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर और सारे हरियाणा के जो टोल प्लाजा के ऊपर धरना चल रहा है। आज धरने के 6 महीने पूरे हो गए हैं और लोग 26 मई 2021 को काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जय हिंद।